प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। ये अरिहंत बुक का 8वां अध्याय है बच्चों। इसको आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों, सन्निकटन क्या होता है और सरलीकरण के बारे में हम बताएं आपको। तो देखो बच्चों, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, अब देखो सन्निकटन क्या है, इसको हम समझते हैं। देखो सन्निकटन किसी संख्या के आधे अथवा आधे से अधिक भाग का सन्निकट या लगभग मान उसके पूरे मान के बराबर माना जाता है। सन्निकटीकरण की क्रिया में सदैव संख्या के अंतिम कुछ अंकों को छोड़ देते हैं। जिस स्थान तक मान निकालना है उसके दाईं ओर के स्थान का अंक यदि 5 या 5 से अधिक हो तो अभिष्ट स्थान वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। कोई संख्या है, ठीक है, और इसका मान यदि 5 या 5 के बराबर है तो ये संख्या जो है क्या है कि 1 अंक जुड़ जाता है। देखो इस जैसे बच्चों, अगर हमें कोई संख्या इस तरीके से है और हमें ये संख्या हटानी मान लो, और इसका मान ये x है, x का मान क्या है, ये 5 से छोटा हो गया, तो इस पर यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 8 5 0। और यदि इतना है और हमें इसको हटाना है तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। अब 7 क्या है, 7 का मान 5 से बड़ा है तो इसका मान 1 इसमें जुड़ जाएगा, यानी 63 9 0 इतना हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जिसको हटाएंगे वहां पे 0 हो जाएगा, उसके आगे वाले अंक में या तो 1 जुड़ेगा या 1 नहीं जुड़ेगा। जब कब जुड़ेगा, जब x का मान यानी उस अंक का मान 5 या 5 से ज्यादा हो तब 1 जुड़ेगा, और 5 या 5 से कम, 5 से छोटा है तो यहाँ आगे वाले अंक में कोई अंक नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो यही बात बोला है कि यदि 5 या 5 से अधिक है तो अभिष्ट स्थान वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। अब देखो संख्याओं का सन्निकटन, ये बच्चों अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखें। देखो किसी संख्या के दिए हुए स्थान जैसे दहाई, सैकड़ा, हजार आदि में सन्निकटन करते समय यदि उसके दाएं वाला अंक 5 या 5 से अधिक हो तो उस दिए हुए स्थान वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं तथा दाएं स्थान वाले अंक को 0 में बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो 357 लिखा हुआ है बच्चों। अब हमें इसका ढाई में सन्निकटन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ढाई वाला अंक है कौन सा, ये हमें पता करना है। तो ढाई इकाई ढाई, ये देखो अंडरलाइन हमने कर ली, ये 5 जो है वो ढाई वाला स्थान है। अब हमें क्या है, यहाँ पे सन्निकटन ज्ञात करना है, इसका मतलब ये पीछे अंक जो है वो सभी हटाने, यानी कि सभी को 0 करना है, इसका मतलब ये हो गया। तो अब इस वाले अंक को हम ये देखेंगे, इसका मान 5 या 5 से अधिक है या 5 से कम है, 5 या 5 से अधिक या 5 से कम है, तो इसका मान जो है 7 > 5 होता है, यानी 5 से बड़ा है। तो इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ वाले स्थान पर 0 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ। तो इसीलिए 357 का ढाई में सन्निकटन कितना हो गया, 360 हो गया। ठीक है, अब दूसरा ऐसे समझते बच्चों, देखो ये लिखा हुआ है 22,594। अब देखो यहाँ सैकड़ा पे हमें सन्निकटन ज्ञात करना, तो हमें पता होना चाहिए सैकड़ा वाला अंक कौन सा है। देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा हो गया, तो यहाँ पर हमने अंडरलाइन कर ली। अब इसके बगल वाला स्थान ये देखो, ये कितना है, 9 लिखा हुआ है। 9 क्या है, 5 से ज्यादा है या 5 के बराबर है या 5 से कम है, तो 9 का मान 5 से अधिक होता है बच्चों, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, और शेष अंक इधर जो दे रखे होंगे, ये दोनों अंक की जगह पर 0 आ जाएगा। तो इसका मान क्या, सन्निकटन का मान 22,600 हमें प्राप्त होगा। अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो ये दे रखा है, अब देखो
1000 में हमें सन्निकटन ज्ञात करना है, तो पहले 1000 का ज्ञात कर लो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, इस पे अंडरलाइन कर लो, ठीक है। इसके बगल वाला अंक ये रखा हुआ है 5, जो 5 है इसका मान 5 के बराबर या 5 से अधिक या 5 से कम है। ये आपको दिमाग में आपको रखना है कि इस अंक का मान 5 से ज्यादा है, बराबर है या कम है, ठीक है। 5 से बराबर या ज्यादा होगा तो एक अंक की वृद्धि होगी और कम होगा तो नहीं होगी। तो यहाँ पर 5 के ये बराबर हो गया, इसलिए यहाँ पर एक अंक बढ़ जाएगा, ठीक। और इनके सब की जगह पर आप ऐसे 0 रखेंगे, तो इतना मान हो जाएगा आपका 1000 पे। अगर ये 10,000वां वाला भाग पूछा जाता, 10,000 में सन्निकटन ज्ञात कीजिए, अभी 1000 था 10,000 आ सकता है, तो आप ऐसे इसी पे हम आपको बताते हैं 10,000 बेस पे हमें ज्ञात करना है 3, 5, 6, 7 का 10,000 में सन्निकटन। ये 1000 लिखा हुआ है, नीचे क्वेश्चन एक अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो 10,000 वाला कौन सा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ पर अंडरलाइन कर लो आप। अब यहाँ पर देखो ये 3 है, इसका मान 5 से ज्यादा या बराबर है या कम है, तो आप क्या है 3 का मान 5 से कम होता है बच्चों, तो क्या करेंगे यहाँ पर कोई भी वृद्धि नहीं होगी ऐसे, और यहाँ पर सब 0 हो जाएंगे, तो ये 10,000 स्थान पर सन्निकटन हो गया इस संख्या का, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम किसी का भी पूछा जाए तो पहले उस अंक तक पहुंच जाओ जो अंक पूछा गया है, उसको इकाई, ढाई, सैकड़ा करके पहुंच जाओ, अंडरलाइन कर लो। उसके बगल वाला अंक आप देखो कि वो 5 से बड़ा है या बराबर है, और दूसरी कंडीशन है या तो छोटा होगा, तो बड़ा होगा और बराबर होगा तो एक अंक की वृद्धि होगी, और छोटा होगा तो कोई अंक की वृद्धि नहीं होगी, जिससे इस प्रकार इसमें हुआ है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो बच्चों आगे देखते हैं बच्चों दशमलव संख्याओं का सन्निकटन। दशमलव संख्या का सन्निकटन पूर्ण संख्या में करते समय यदि दशमलव के बाद का अंक 5 या 5 से बड़ा है तो दशमलव से पहले स्थान वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं तथा दशमलव का उसके बाद वाले अंक को हटा देते हैं। तो वह बच्चों समझो, देखो ये 18.6 लिखा हुआ है, 18.6। तो अब बच्चों देखो 18.6 क्या है कि अब हमें इसे हटाना है, तो इसे हटाना, इसको हमें क्या देखना है कि ये 5 या 5 से बड़ा है या छोटा है, तो ये 6 अंक है वो 5 से बड़ा है, तो इस वाले अंक 8 में 1 जुड़ जाएगा और ये वाला अंक हट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 19। तो इस तरीके से दशमलव कोई संख्या होगी तो हम ऐसे ही उस हटा के हम पूर्ण संख्या में बदल सकते हैं या किसी दशमलव को हटा सकते हैं। अब ये देखो ये लिखा हुआ है 24, अब देखो बच्चों लिखा है 24 में लिखा है 24.54, ठीक है। तो अब हमें क्या है कि यहां पे वृद्धि करनी है, तो यहां पर अंक हमें देखना पड़ेगा ये अंक कौन सा है, 5 या 5 से बराबर या 5 से छोटा है, तो ये 5 के बराबर, तो एक अंक की यहां पर वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 25.00 या अर्थात 25, ठीक है। और सभी अंक पीछे वाले 0 हो जाते हैं, तो ये 25 पूर्ण संख्या में बदल गया। तो अब देखो बच्चों इसे ही बताया गया, यदि दशमलव के बाद का अंक 5 से छोटा है तो दशमलव से पहले स्थान वाले अंक को बिना बदले दशमलव का उसके अंकों को हटा देते हैं। देखो बच्चों इसमें ये बता रहा है, देखो ये है 14.23। अब देखो ये हमें हटाना है, तो यहाँ पर वृद्धि होगी कि नहीं होगी, ये 5 से क्या है कम है, इसलिए यहाँ पर कोई वृद्धि नहीं होगी, 14.00 हो जाएगा अर्थात 14 हो जाएगा बच्चों। ये तो हट गए 0 हो गए, लेकिन यहाँ पर कोई वृद्धि नहीं हुई, तो इसका पूर्णांक में पूर्ण संख्या में मान 14 हो जाएगा। अब देखो ऐसे लिखा हुआ है 6 इतना। अब देखो इसे हटाना है तो यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि 2 का मान है वो 5 से कम है, इसीलिए 6 रहेगा और 0 हो जाएगा, दोनों अंक हट जाएंगे बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगला देखो दे रखा है, क्या बताया गया, दशमलव के बाद के दिए हुए स्थान जैसे 10 में, 100 में, 1000 में आदि में सन्निकटन करते समय यदि उसके दाएं स्थान का अंक 5 या 5 से अधिक हो तो उस स्थान के अंक में 1 जोड़ देते हैं तथा
दाएं स्थान के अंक को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है, ये देखो ये बताया गया है 54.67 का सन्निकटन 10वें भाग में निकालना है। तो अब देखो बच्चों, ये देखो ये 10वां होता है, यहाँ 100वां होता है, फिर 1000वां होता है, फिर 10,000वां होता है। इस तरीके से इस दशमलव के बाद ऐसे हम पढ़ते हैं, 10वां, 1000, 100वां, 1000वां, 10,000वां, 1,00,000वां, 10 लाखवां, ठीक इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे। तो अब हमें हटाना क्या है, देखो बच्चों ये बता रहा है कि 10वें इस पे हमें मान ज्ञात करना है, 10वें स्थान। तो ये बगल वाला स्थान आप देखो कि ये 5 या 5 से बड़ा है अथवा छोटा है। तो ये 5 या 5 से बड़ा है, तो इसकी जगह तो 0 कर दो और यहाँ पे 1 बढ़ा दो। ठीक है, ये आ जाएगा तो 54.70 या 54.7 आ जाएगा इसका मान। ठीक है बच्चों, जो ये रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं देखो बच्चों कि 59 ये लिखा है 59.687 59.687 का सन्निकट मान 100वें स्थान पर ज्ञात करना। 100वां, अब 100वां कौन सा होगा, देखो 10वां 100वां ये स्थान होगा 100वां। ठीक है, तो हटेगा इधर वाला अंक दाएं वाला, ये वाला मत हटा देना, इधर वाला, इधर वाले ही अंक हटेंगे, इधर से हटेंगे बच्चों। ठीक है, तो 59.6। अब देखो 7 का मान जो है वो 5 से बड़ा है। ठीक है, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अंक की वृद्धि हो जाएगी और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया 59.690 या 59.69। ठीक है, ये बच्चों हो जाएगा। तो ये आंसर देखो ये रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या बताया गया है, दिए गए 5 से कम दाएं स्थान का अंक यदि 5 से कम हो तो दिए हुए स्थान में बिना परिवर्तन किए ही उस दाएं स्थान के अंक को हटा देते। देखो बच्चों ये बताया गया, देखो यहाँ पे समझ लो कि 24.123 या 10वें स्थान पर निकालना है, यानी कि यहाँ पर निकालना है। देखो बच्चों 24.123 और हमें 10वें स्थान पर निकालना, 10वां स्थान होता है ये। तो अब देखो बच्चों ये वाला अंक है वो 5 से छोटा है, इसलिए इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। तो 24.100 तो ये हो जाएगा 24.1। ठीक है बच्चों, तो कोई भी मान रखा होगा तो ये देखो इसी प्रकार ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो ये है कि दूसरा दे रखा है 2.2414 दे रखा है। अब देखो इसमें 1000वें स्थान पर वो हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना। 1000वां स्थान कहां होता है, देखो 10, 100, 1000, ये वाला हो गया। तो कौन सा हो गया देखो बच्चों, ये 10वां, 100वां, 1000वां या ये हो गया। अब देखो बच्चों हमें कौन सा हटाना है, ये वाला हटाना है, यानी कि तो इसका मान जो है वो 5 से कम है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आगे वाली संख्या में। तो यहाँ इतना हो जाएगा और यहाँ 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.241 भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर बच्चों आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम किसी संख्या का सन्निकटन मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो इसमें हम आपको थोड़ा आपको समझा देते हैं। एक संख्या ऐसे ली हमने, एक साधारण संख्या आप ले रहे हैं, देखो जिस स्थान पर हमें 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, जहां पे भी हमें बच्चों जो मान याद करना होगा वहां पर हम अंडरलाइन करेंगे। जैसे हमें 2.5 के स्थान पर अगर हमें मान याद करना होता है बच्चों, तो इसका मान क्या आता, पहला देखो 5, 8, 7, 8, 7 और यहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ पर हो जाता ऐसी चीज। ठीक है बच्चों, अब बच्चों सैकड़े पे मान याद करना होता, सैकड़ा यहाँ पर है। तो अब देखो सैकड़ा यहाँ पे है बच्चों की नहीं है, देखो अब ये क्या करेंगे बच्चों, देखो कि यहां पर हमें मान ज्ञात करना है, तो यहां वाला मान देखना है, ये वाला हमें मान देखना है। तो ये देखो बच्चों
ये 6 तो देखना है तो 5 8 7। अब देखो बच्चों, तो 6 का मान जो है 5 8 7 8 ये ऐसे। अब यहां पर देखना है 6 का मान 5 से बच्चों ज्यादा है, इसलिए आगे वाली संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी यहां पर, और ये दोनों 0 हो जाएंगे। इस तरीके से आप जो भी हटाते जाएंगे, ठीक है, उसके आगे क्या होगा, एक संख्या की वृद्धि होती जाएगी या नहीं भी वृद्धि हो सकती है। जब 5 या 5 से बड़ा होगा तो वृद्धि होगी, और 5 से छोटा होगा तो वृद्धि नहीं होगी, उस स्थान पर सिर्फ 0 आ जाएगा। ठीक है, उस अंक को हटा के हम 0 रख देंगे। इसी प्रकार दशमलव में भी हम करेंगे ऐसे, जिस अंक को हम देखेंगे 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है, उस अंक को वृद्धि कर देंगे, और 5 से छोटा है तो उसकी जगह पर हम 0 रख देंगे, या उसको हटा देंगे। उसको 0 करके फिर बाद में दशमलव की जगह रखा होगा तो हम 0 को हटा नहीं सकते। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे देखते हैं सरलीकरण। बच्चों देखो, सरलीकरण होता है जो क्या, जटिल व्यंजनों का सरलीकरण एक विशेष क्रम के अनुसार होता है, जिसे बॉर्डमास कहते हैं। ठीक है, बॉर्डमास के नियम का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, बॉर्डमास का नियम क्या है, देखो बॉर्डमास ये लिखा हुआ है। ठीक है, बी का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट या कोष्टक। कोष्टक बच्चों होते हैं 4 प्रकार के, कौन कौन से देखो, पहला ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट, फिर रेखा ब्रैकेट, फिर इसी क्रम में ऐसे हम लगा दें। तो सबसे पहले बच्चों जब भी कोष्टक लगे होंगे तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट टूटेगा, फिर ये छोटा वाला ये टूटेगा, फिर ये मझला वाला हम ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ये सबसे बड़ा वाला हल करेंगे। इसी क्रम में अंदर से बाहर की तरफ हम ब्रैकेट को हल करते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा। जहां पे भी ऑफ लगा होगा वहां हम गुणा लगा देंगे और उनको तुरंत हल कर देंगे। ये नहीं गुणा करने के बाद आप उसको ऐसे ही रखा रहने दो, उसको एक फॉर्म में, एक भिन्न में या एक संख्या में बदल देना है बच्चों। यहीं पे गलती हो जाती है, क्योंकि हम गुणा तो लगा देते हैं और उसके आगे भाग लगा होता है तो आगे वाली भिन्न जो पड़ती है उसको हम बदल देते हैं। ऐसा नहीं, वो 2 भिन्नें रखी होंगी उनको एक भिन्न हल करके कर लेंगे या एक संख्या में बदल लेंगे। ठीक है बच्चों, डिवीजन का मतलब होता है, डी से मतलब होता है डिवीजन माने भाग करना, और उसके बाद हम भाग को हल करते हैं। फिर आता है यम का मतलब होता है गुणा को फिर हल करते हैं, फिर जोड़, फिर घटाना। इसी क्रम में हम किसी समीकरण को हल करते हैं। तो बच्चों एक कोटेशन है वो हम आपको बताते हैं, का को पहले तोड़िए भाग गुणा की रीत, ता पीछे धन ऋण टूटे यही भिन्न की रीत। तो ये भिन्न जो भी सरलीकरण हमें करना होगा तो इसी क्रम में करेंगे, और भाग को हम क्या करेंगे, गुणा की रीत से करेंगे। वो कैसे, जब भी हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो जो संख्या उसके भाग के बाद लिखी होगी उसको हम पलट देंगे, यानी कि उसका हम रेसिप्रोकल ऐसे देंगे, जैसे 5 लिखा हुआ है तो 1/5 कर देंगे, और 3/5 लिखा हुआ है तो इसको पलट देंगे। ठीक है, क्यों, 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, 5 नहीं 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब 5 सिंगल डिजिट में रखा होगा तो 1 नीचे रख लोगे, इसको पलट दोगे। ऐसे ही ये भिन्न के रूप में रखा होगा तो नीचे वाले ऊपर वाले नीचे करके हम गुणा में बदल लेंगे। तो समझ गए, भाग लगा होगा वहां पे गुणा लगाएंगे, गुणा लगाने के बाद उसको बदल लेंगे, जो संख्या लिखी होगी उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, भिन्न लिखी होगी तो भिन्न को बदल देंगे बच्चों। ठीक है, और एक और चीज कि भिन्न काफी बड़ी बड़ी हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो क्या होता है, जहां पर प्लस और माइनस आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भिन्न रखी हुई है तो वो भिन्न उतने ही भागों में टूट जाते हैं। तो प्लस के पहले या बाद में जो भिन्न रखी होंगी उनमें आप बॉर्डमास का कोई नियम लगा सकते हैं, और दूसरे में प्लस के बाद रखी होगी उसमें भी आप कोई भी नियम लगा सकते हैं, तो ये उतनी ही भिन्नों में टूट जाती है। तो इसमें ये आप याद रखोगे तो इससे आपको सवाल लगाने में आसानी रहेगी। तो देखो बच्चों, अब देखो इसमें क्या है, चिन्हों का गुणा करना। अब देखो बच्चों क्या है, माइनस गुणे माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, फिर माइनस गुणे प्लस होता है वो माइनस ही होता है, फिर माइनस प्लस गुणे प्लस का गुणा प्लस होता है, और फिर देखो बच्चों फिर प्लस गुणे माइनस ये होता है माइनस। तो हमेशा देखो
सजाती जो भी चिन्ह होंगे उनका आंसर जो होगा वो प्लस में आएगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस और प्लस प्लस का गुणा प्लस, और माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस विजातीय चिन्ह जो रखे हुए हैं। देखो ये विजातीय चिन्ह रखे हुए हैं, ये देखो प्लस और माइनस, तो इनका जो गुणा है वो माइनस आएगा। तो याद रखो सजाती का गुणा चाहे माइनस माइनस का चाहे प्लस प्लस का प्लस होगा, और विजाती का गुणा यानी माइनस प्लस या प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा। ये आप अब आगे देखते हैं बच्चों, देखो चिन्हों के भाग के नियम इसी प्रकार देखें। प्लस भाग प्लस, प्लस और भाग प्लस सजाती चिन्ह का करोगे तो क्या आएगा, सजाती चिन्ह आएगा वो यानी कि प्लस आएगा उसका, और माइनस माइनस का करोगे भाग तो प्लस आएगा। देखो सजाती चिन्हों का जब भी गुणा या भाग करते हैं तो उनका आंसर प्लस ही आता है, और विजातीय चिन्ह जो होते हैं प्लस और माइनस, चाहे प्लस ऊपर हो चाहे नीचे माइनस हो, चाहे माइनस ऊपर हो चाहे प्लस, तो उसका आंसर माइनस ही आएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम इनको हल करेंगे सरलीकरण। देखो तो फिर बच्चों ये है एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल बताते हैं हम। अब देखो ये बच्चों ये दे रखा है, ये संख्या का 10,000 में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई ढाई सैकड़ा 10,000 पे पहुंचेंगे। देखो इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये जो 5 लिखा हुआ है यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो 5 से पहले हम संख्या देखेंगे, वो उसका मान 5 से बड़ा है या बराबर है या छोटा है। ठीक है, 5 से बड़ा है बराबर है तो एक अंक की वृद्धि होगी, नहीं तो उस अंक के जगह पे 0 आ जाएगा और कोई भी वृद्धि नहीं होगी। देखो बच्चों यहाँ पर 6 है, इसका मान 5 से ज्यादा है तो यहाँ पर एक अंक की वृद्धि हो जाएगी, तो 6 और सभी 0 हो जाएंगे, तो इतना आएगा। ऐसी देखो इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 10,000 वाला यहाँ स्थान आया। यहाँ पे हमें ज्ञात करना, यहाँ पे मान जो है बच्चों वो 5 से अधिक है, इसलिए यहाँ पे भी एक अंक की वृद्धि हो जाएगी, तो 10 हो गया यहाँ पर, और ये 4 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा मान रखा हुआ है, देखो 6 ये वाला मान रखा हुआ है, यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, देखो बच्चों के निकटतम 100वें तक का मान ज्ञात कीजिए। तो 100वें पे अंडरलाइन करेंगे, 100 सैकड़ा और 100वें मतलब दशमलव के बाद का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ढाई और सैकड़ा ये 4 जो दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पे भी ऐसे कर लो। ठीक, अब देखो तो हमें कहां पे मान निकालना है इसका। अब ये देखो ये जो मान है 4 और यहाँ 8, तो ये मान है वो 5 से छोटा है, इसलिए ये कितना हो जाएगा 14,440 यानी 14,440 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है देखो बच्चों, यहाँ पे भी एक अंक की वृद्धि है, तो 20.470 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, एक अंक की वृद्धि हो जाएगी क्योंकि 8 का मान है वो 5 से अधिक है। तो अब देखो बच्चों कहां रखा हुआ है, देखो 20.470, देखो 20.470 देखो ये रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है, ये 0 इसमें हटा दिया गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हटा सकते हो, इसको भी हटा सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद अगर ऐसे अंक के बाद कोई 0 रखा हुआ है उसको आप हटा सकते हैं। तो ये देखो ये वाला आंसर बच्चों। अब देखो ये वाला आंसर ये आपको हल कराना है बच्चों। देखो तो ये हल, अब देखो बच्चों जी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 - 3 फिर 4 -3 -2 फिर ब्रैकेट, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। अब देखो जो रेखा ये बच्चों लिखी हुई ये है, इसका मतलब होता है रेखा ब्रैकेट। इसको पहले हमें हल करना पड़ेगा, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, ब्रैकेट को खोल देंगे तो 3 - 1 हो जाएगा, यानी कि 2 - 3 - 4 फिर -1। ठीक है बच्चों, देखो फिर क्या करेंगे 2 3 लिखिए, फिर ये वाला सबसे छोटा ब्रैकेट हमने बताया था, रेखा ब्रैकेट के बाद सबसे छोटा ब्रैकेट आप तोड़ोगे, तो 4 में से 1 गया 3 बच गया। ठीक, तो अब देखो 3 में से 3 गया 0 हो गया, तो ये 0, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 2 बच्चों आ जाएगा। कितना आएगा 2, कौन सा लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, यही आंसर इसका होगा। अगला देखते हैं देखो बच्चों, ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/4 भाग
और ब्रैकेट 1 सही 1/4 माइनस 2 ब्रैकेट 1 1 सही 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम अब देखो इसको, देखो ये बच्चों अलग है और ये पूरा ब्रैकेट 1 ये सवाल हो गया। तो अब देखो हम इसको हल करेंगे। 7 इस 7 सही 1/2 ऐसे लिखा रहने दो, इसको बदल लो 4 दूनी 8 9/4 क्योंकि भाग लगा हुआ है इसके। ठीक है, अब देखो ये इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/4, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, अब देखो 2 इसको भी लिख सकते हैं 1/2 और माइनस 1/3 माइनस 1/6। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया बच्चों, ये यहाँ पर 1/2 कर लो, 1/2 है, 1/2 है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 7 1/2 माइनस 9/4 भाग 1 + 1/4, इसका इसमें गुणा करेगा माइनस 1/2 फिर माइनस 1/4, ये दोनों गुणा हो जाएगा, फिर प्लस 1/6 और फिर प्लस 1/12, ये गुणा होते जाएंगे, नीचे नीचे का गुणा होगा, अंश अंश का गुणा होगा, हर हर का गुणा होगा। हमने भिन्नों का गुणा आपको सिखा दिया है। आप गुरुजी की पाठशाला को खोलें, वीडियो पे जाएं, वहां पर आप सर्च करेंगे तो ये भिन्नों का गुणा हमने बताया कैसे गुणा करते हैं, तो वहां पर जाके आप लोग देख लेना। अब देखो ये वाली इससे कैंसिल होगी बच्चों। ठीक है, तो देखो 7 1/2 9/4 भाग, अब देखो इसको हमने इससे घटाया, 2 एकम 2 में से क्या 1/2 बचा प्लस 1/6 बचा और प्लस 1/12 बचा। देखो इधर ठीक, अब इसको फिर हम बोल रहे हैं 7 1/2 9/4 भाग। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 12 12 हो जाएगा बच्चों। देखो 2 का गुणा कर दिए 12 12, तो 1/2 प्लस ऐसे ही आप करोगे गुणा करके तो 12 आ गया, यहाँ 2 1 3 हो गया। ठीक है, 2 1 3 देखो बच्चों। ठीक, अब देखो बच्चों ऊपर बिगाड़ते हैं, अब ये आ गया 7 सही 1/2 माइनस चल रहा है बच्चों, ये माइनस कर लो, माइनस 9/4 भाग। ठीक है, अब देखो यहां पर हम 6 का गुणा करते हैं तो 6 3 9, ठीक है, और नीचे 12 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 7 सही 1/2 माइनस, अब यहां लिखा हुआ है इसी ब्रैकेट, देखो 9/4 लिखा हुआ है, यहां गुणा लगाओगे इसको पलट दोगे तो 12/9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 9 कैंसिल होगा, 4 3 12 हो गया। तो देखो बच्चों अब 7 1/2 माइनस 3 आया, तो इसको कैसे हल करेंगे, 7 + 1/2 माइनस 3, इसमें से घटा लेंगे 4, ठीक है, प्लस 1/2, तो 4 सही 1/2 आ जाएगा, या ये आंसर नहीं रखा हुआ 4 दूनी 8 9/2 रखा हुआ। अब जो भी रखा हुआ आप कर सकते हैं, तो कौन सा आया, देखो 4 सही 1/2, ये देखो आया 4 सही 1/2, ये आंसर रखा हुआ है, यही हमारा बच्चों हो जाएगा। अगला 5वां क्वेश्चन देखो, ये इसमें दे रखा है, तो इसमें बच्चों ये प्लस लग गया, इसका मतलब ये वाला एक भाग हो गया फर्स्ट पार्ट और एक ये वाला हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अब देखो, तो पहले हम लिख लें 25 गुणे 63 भाग 7 प्लस 27 माइनस 2, इसको इधर हल करेंगे, इसको इधर हल करेंगे। अब देखो 7 का भाग इसको कैसे करते हैं, देखो हमेशा ध्यान रखो ये संख्या कट भी सकती नहीं भी कर सकती, इसलिए इसको भाग के रूप में लिख लेते हैं, भिन्न के रूप में लिख लेते हैं बच्चों। भाग लिखा हुआ तो भिन्न के रूप में ऐसे गुणा लगा के हम लिख लेते हैं, और 27 में से 2 गया 25। अब ये जब कटेगा नहीं तो इसके बगल वाली भी ये वाली कट सकती है कभी, तो ऐसे तो आप इसी में भाग दोगे, तो ऐसे करके 7 ने 63, अगर ये वाली नहीं कटेगी तो ये वाली कट रही होगी, तो 25 निम्मा। अब देखो 25 गुणे 9 प्लस 25, अब देखो बच्चों यहाँ पर एक चीज है, आपको गुणा करना नहीं आ रहा तो 25 यहाँ से कॉमन ले लो, तो 9 + 1 हो जाएगा। ठीक, तो 25
गुणे 10 हो जाएगा, तो हमें गुणा करने में आसानी होगी। और जिसको याद है 25 निम्मा 225 होता है, प्लस 25 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 250। और नहीं आ रहा तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 1 बचा, जोड़ लिया, और ऐसे 250 आंसर बच्चों आ जाएगा। आप किसी तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखो तो बच्चों अगली अब एक्सरसाइज है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, ये हम आपको समझाएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे कि हमारे द्वारा बनाया गया अगला वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और हमें खुशी महसूस होती है।